वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। और इस चैप्टर के जो लेक्चर हमारा जो सेकंड है, इसमें जो हम आज का जो हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है प्रिंट इन जापान, यानी कि चाइना में जो सबसे पहले प्रिंटिंग सिस्टम जिसका नाम वुडन ब्लॉक था, जो शुरू हुआ था 594 एडी में। तो उसके बाद ये प्रिंट कल्चर जो है जापान पहुंचा। और जापान कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, और वहाँ पे जो सबसे पहले जो बुक लिखी गई उसका नाम क्या था। तो सबसे पहले जो प्रिंट कल्चर जो है जो जापान पहुंचा वो थ्रू बुद्धिस्ट मिशनरीज़ के ज़रिए और ट्रेडर के ज़रिए, पिलग्रिम्स के ज़रिए, ये जो प्रिंट कल्चर जो है जो चाइना में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये टेक्नोलॉजी अब जापान में 768 और 770 के दरमियान जो है जापान में ये प्रिंटिंग सिस्टम जो है वो पहुंचा। और ये प्रिंटिंग सिस्टम जो है किसके ज़रिए पहुंचा था वहाँ पे? बुद्धिस्ट मिशनरीज, ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स, ठीक है। तो इनके ज़रिए ये प्रिंटिंग सिस्टम जो है वो जापान में पहुंचा। तो सबसे पहले जो ओल्डेस्ट बुक जो जापान में जो प्रिंट हुई थी 1868 में, किस सिस्टम के ज़रिए? वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग के सिस्टम के ज़रिए। और उस बुक का नाम जो था डायमंड सूत्रा था। यानी कि सबसे पहले प्रिंटिंग सिस्टम चाइना में डेवलप हुआ 594 में। उसके बाद ये सिस्टम जो है चाइना के बाद सबसे पहले जापान में पहुंचा। कब पहुंचा? 768 टू 770 के दरमियान। और किसके ज़रिए पहुंचा? ये बुद्धिस्ट मिशनरीज या ट्रेडर्स या पिलग्रिम्स के ज़रिए, ठीक है। और सबसे पहले जो ओल्डेस्ट बुक जो है जो प्रिंट हुई थी जापान में थ्रू वुडन ब्लॉक सिस्टम, वो कब हुई थी? 868। और उस बुक का नाम क्या था? डायमंड सूत्रा। और उस बुक की जो है 6 शीट जो है वो लिखी गई थी। यानी कि इस बुक की जो पेजेस जो थे वो 6 पेजेस लिखे गए थे। ये इमेज जो है डायमंड सूत्रा की है, ठीक है, जो 868 में जो है वो लिखी गई थी वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग के सिस्टम के ज़रिए। और जब ये प्रिंटिंग सिस्टम जो है जापान में पहुंचा तो वहाँ पे पिक्चर्स व प्रिंटेड एंड टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। जब प्रिंटिंग सिस्टम जो है वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम जब जापान में पहुंचा तो वहाँ पे फिर पिक्चर जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर जो हैं वो प्रिंट होने लगी टेक्सटाइल्स के ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर और पेपर मनी के ऊपर। इन मेडिवल जापान पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स व रेगुलरली पब्लिश। यानी कि जब ये वुडन ब्लॉक सिस्टम जब जापान पहुंचा तो उसके बाद वहाँ पे जापान में जो पोइट्स थे या जो प्रोज राइटर्स थे वो रेगुलरली जो है अपनी पोइट्री और प्रोज जो है वो पब्लिश करने लगे। बुक्स वर चीफ एबुडेंट। अब जब प्रिंटिंग सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले जो है वो जो है मानोस्क्रिप्ट जो लिखी गई थी जो हैंड रिटन थी, लेकिन जब वुडन ब्लॉक सिस्टम जो है वहाँ पे पहुँचा तो उससे पहले जो मानोस्क्रिप्ट जो बुक्स हाथ से जो लिखी जाती थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। लेकिन उसके बाद बुक जो है एक लार्ज स्केल में वहाँ पे जो प्रिंट होने लगी और वो जो है चीफ रेट पे जो है वो मार्केट में अवेलेबल थी। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स लीड टू इंटरेस्टिंग पब्लिक प्रैक्टिसेस। तो जब ये विजुअल प्रिंटिंग सिस्टम जब वहाँ पे पहुँचा तो उसके ज़रिए जब बुक्स जो है वो प्रिंट होने लगी तो यूजुअल मटेरियल जो है वहाँ पे जब प्रिंट होने लगा तो इसमें जो है वो जो पब्लिशिंग जो है प्रैक्टिस जो है उन्होंने इंटरेस्ट क्रिएट किया। और बहुत सारी जो पब्लिशिंग जो प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर जो है वो अब बुक्स जो है वो प्रिंट करने लगे। और उसके बाद जापान से प्रिंट जो है यूरोप पहुंचा। कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, ठीक है। तो प्रिंट कम्स टू यूरोप इन 1295। मोरक्को पोलो ए ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। यानी कि जब जापान पहुंचा, जो जापान से जो बुद्धिस्ट मिशनरीज और जो दूसरे ट्रेडर जो थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड करते थे, तो जब ये कंसेप्ट जो है वुडन ब्लॉक का कंसेप्ट जब यूरोप पहुंचा तो वहाँ का इटली का एक शख्स जिसका नाम मोरक्को पोलो था, वो नई चीज़ की खोज में जब उनको कंसेप्ट मिला कि प्रिंटिंग वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम जो है जो चाइना में डेवलप हुआ है तो उसके ज़रिए जो है बुक्स वगैरह जो है प्रिंट की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मानोस्क्रिप्ट्स। तो वो इस वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग को सीखने के लिए चाइना आया। तो कुछ वक्त जो है
कुछ साल 2-3 साल जो है उसने चाइना में गुजारे और वहाँ पे जो है पूरा वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है तो उसका सिस्टम सीख के जो है वो दोबारा से वापस जो है 1295 में जो है वो इटाली वापस पहुँचा और अपने साथ जो उसने पूरा नॉलेज जो है वो गेन किया और वो अपना नॉलेज जो है अपने साथ ले गया। तो उसके बाद जो है उसने इटाली में जो है वो वुडन ब्लॉक सिस्टम के ज़रिए जो है वो बुक जो है प्रिंट करनी शुरू कर दी। ही ब्रॉट द नॉलेज ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बैक विद हिम फ्रॉम चाइना, यानी कि जब वापस गया इटली तो उसने जो प्रिंटिंग सिस्टम जो चाइना में जो डेवलप हुई थी वो पूरा सीख के जो है उसका नॉलेज सीख के जो है वो जो है इटली में उसने इंट्रोड्यूस किया। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन्स ऑन वेरी एक्सपेंसिव वोलम, यानी कि उससे पहले जो ट्रेडिशन जो था वहाँ पे हैंड रिटन सिस्टम था यूरोप में, और जो बुक्स जो लिखी जाती थी वो वोलम के ऊपर यानी कि एनिमल स्किन्स वगैरह के ऊपर जो है लिखी जाती थी और वो बुक जो है काफ़ी जो है वो महंगी होती थी। तो इस तरह से वुडन ब्लॉक जो चाइना में सबसे पहले डेवलप हुआ और उसके बाद ये जापान पहुंचा और जापान से ये इटली पहुंचा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता से अब ये पूरे यूरोप में फैल जाता है और यूरोप में ही बाद में जो है वुडन ब्लॉक सिस्टम जो है वो चेंज होके मैकेनिकल में इंट्रोड्यूस हो जाता है और बाद में जो आज हमारे पास जो प्रिंट है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग ये कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कि किस तरह से ये वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग जो यूरोप में पहुंचा, ठीक है, उसके बाद वहाँ से जो मैकेनिकल प्रिंटिंग जो है इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ये टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।